हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 6 के ओपन स्काइज की इंग्लिश की बुक है, उसका चैप्टर 20 और जिसके हेडिंग आप देख सकते हैं कि हाउ लॉन्ग कैन वी गो विदाउट फूड, यानी कि कौन कितने लंबे समय तक बिना भोजन के बिना फूड के रह सकता है। तो ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें जो भी एनिमल्स हैं या जो भी सर्वाइव पर्सन हैं, वो उनको अगर खाना ना मिले तो वो कितने दिन तक जिंदा रह सकती हैं। तो वो टाइम पीरियड यहाँ पे हम इस चैप्टर के अंदर मेंशन किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे ही मैं ब्रीफली इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, इसमें यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है कि बहुत सारे वैसे तो बहुत सारे रिकॉर्ड बने हुए हैं कि कौन कितने दिन तक रह सकता है, बट एक जो बहुत ही डाउटफुल जो रिकॉर्ड बना है वो ये बना है कि साउथ अफ्रीका के अंदर एक महिला है जिसने ये क्लेम्ड किया है कि उसको कितने दिन तक जिंदा रही बिना भोजन किए हुए, वो बिना खाना खाए हुए 102 डेज तक वो बिना खाना खाए हुए वो रही, जिसने वाटर और सोडा वाटर पी के ही अपने 102 दिन तक वो 102 डेज तक वो सरवाइव कर पाई। इसके बाद जो बारी आती है उसमें इसी तरह से कुछ ऐसे एनिमल्स भी मेंशन किए गए हैं जो कितने दिन तक भोजन को स्टोर करके अपने बॉडी के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं और उसके ऊपर सरवाइव कर सकते हैं। तो जिनमें से जो दिया गया है, एक स्मॉल एनिमल, एक्टिव एनिमल जो मोर क्विकली टू यूज द रिजर्व है। तो इनमें सबसे देखो यहाँ पे दे रखा है, एक बर्ड है स्टारवेस, मतलब जो भूखों मर जाते हैं, जैसे स्टारवेस होता है भूखों मरना, तो जिससे भूख की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो वो जो छोटे बर्ड्स होते हैं वो 5 डेज तक रह सकते हैं। 5 डेज के बाद वो भूख से मर जाते हैं। उसके बाद जो डॉग होते हैं वो अबाउट 20 डेज तक रह सकते हैं। इसी तरह से पूरा सब कुछ ये इसी से रिलेटिव ये चैप्टर है हमारा। इसके बाद जो एक आता है वो है हमारा जो एनिमल्स, सम एनिमल्स से हाइब्रिनेट वो होते हैं जो शीत निद्रा में चले जाते हैं। शीत निद्रा इट मीन से जब विंटर का सीजन आता है तो उस विंटर सीजन में इनको जब खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो क्या करते हैं, उसमें विंटर सीजन से पहले वाला जो सीजन होता है उसमें ये अपने फूड को अपने स्टोर कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, और फिर जब भी शीत ऋतु आती है उसमें वो सोने के लिए चले जाते हैं। उससे ड्यूरिंग द स्लीपिंग, जब ये सोते हैं तो उस दौरान जो स्टोर किया हुआ फूड होता है वो इनको सरवाइव करने में हेल्प करता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इनका टेम्परेचर क्या होता है कि लोअर चला जाता, कम चला जाता है नॉर्मल की बजाय, और उनकी हार्ट बीट होती है वो भी तेज हो जाती है, कम हो जाती है, और ब्रीथिंग है वो भी स्लो हो जाती है, इसलिए उनके बचने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो एक तो आपको ऊपर मैंने पैराग्राफ वो एक्सप्लेन कर दिया है, उसके बाद मैंने ये वाला भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और बाकी सब आप पढ़ोगे रीड करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वार्म ब्लड हाइब्रिनेटर्स होते हैं, मतलब गर्म खून वाले हाइब्रिनेटर्स होते हैं जो शीत निद्रा में चले जाते हैं। उसके अंदर ऐसे कुछ बर्ड्स मेंशन किए गए हैं यहाँ पे, जिनमें स्विफ्ट्स है, मेमल्स हैं, और जिसमें बैट्स, स्क्वेल्स, हैमस्टर्स, हेजॉक्स हैं, मार्मोट्स, ऐसे कुछ हैं। जैसे जंगली चूहे भी होते हैं और गिलहरी वगैरह, मेमल्स, ऐसे कुछ एनिमल्स बर्ड्स यहाँ पे बताए गए हैं जो वार्म ब्लड वाले होते हैं। तो ऐसा ही पूरा सब कुछ दे रखा है कि कौन कितने दिन तक रह सकता है, कौन कितना सरवाइव कर सकता है, किस तरह से इस फूड को वो स्टोर करते हैं, और जब हाइब्रिनेटर में चले जाते हैं, हाइब्रिनेट में चले जाते हैं तो किस तरह से उस स्टोर किए हुए फूड को वो की हेल्प से अपने आप को जिंदा रख पाते हैं। वार्म ब्लड के बाद जो इसके अंदर कोल्ड ब्लडेड वाले भी इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। तो कोल्ड ब्लडेड में जैसे रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं, टोड्स होते हैं, जो चूहे वगैरह होते हैं, फ्रॉग्स और मेंढक वगैरह होते हैं, लिजार्ड्स होते हैं, स्नेक्स होते हैं, उनको मेंशन किया गया है। तो जैसे आपने देखा होगा, जैसे शीत ऋतु आती है हमें अपने घरों में कोई भी लिजार्ड, स्नेक्स, फ्रॉग्स ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है, बट जैसे ही हल्की सी ठंड चली जाती है और हल्की सी थोड़ी सी गर्मी आनी स्टार्ट हो जाती है तो जगह जगह पे हमें स्नेक और ये सब लिजार्ड वगैरह हमें दिखाई देने लग जाते हैं, क्योंकि ये अपने बिलों में छुप जाते हैं जाके। और जैसे गर्मी होती है तो अंदर जो ग्राउंड होता है वहाँ पे गर्मी अधिक होती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं और फिर बाहर निकलने लग जाते हैं, और जैसे शीत ऋतु आती है अंदर घुस जाते हैं। तो पूरे चैप्टर में हमें ऑल ओवर यही दिया गया है कि इस तरह से अपने बॉडी को ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग और सरवाइव करते हैं। इसके बाद हम इसे क्वेश्चन आंसर वगैरह कर लेते हैं।
यहाँ पे इससे कुछ वैकैब दे रखी हैं जो थोड़ी लेंदी दे रखी हैं और समझने में तो डिफिकल्ट होता है, तो मैंने यहाँ पे जो जिसको कैप्चर करके हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो मैंने अंडरलाइन कर। बाकी सब आपकी इच्छा है, जितना आप पूरा चाहो तो पूरा भी कर सकते हो, कंप्लीट चाहो तो। थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ, वीडियो को पॉज करके आप इसको देख लेना। ओके, क्लियर। देन जो हमारा टर्न आता है वो लर्निंग वर्ड्स है। लर्निंग वर्ड्स में देखें कि जैसे सब वे है, अब इनको सबको अलग अलग दे रखा है। जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इनको मेंशन कर रखा है। ओके, तो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, वीडियो को पॉज करके आप देख लेना। उसके बाद जो टर्न आता है वो एक बार मैं ट्रू फॉल्स का आप लोगों को करवा देती हूँ। ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स में देखो ट्रू फर्स्ट और सेकंड फॉल्स हैं और थर्ड और फोर्थ ट्रू हैं। ओके, और बाकी जो क्वेश्चन आंसर हैं ये वाले हैं, ये तो हमें चैप्टर में से कंप्लीट करने होते हैं, तो यह तो हम कर ही लेते हैं एज यूजुअल, आपको पता ही होगा। उसके बाद जो टिक वाले क्वेश्चन है, टिक वाले में नॉर्मल वेट हो जाएगा, इसमें विंटर हो जाएगा। देन सी वाले में डोरमेंसी हो जाएगा, और थर्ड वाले में कोल्ड ब्लडेड हाइब्रिनेटर्स हो जाएगा, इसमें ये वाला हो जाएगा। तो इसके साथ ही इसके ट्रू फॉल्स वगैरह हैं वो भी कंप्लीट हो गए हैं। अब एक बार मैं इसके क्वेश्चन आंसर करवा देती हूँ। जैसे क्वेश्चन आंसर में हम देखें कि यहाँ के व्हेन डू वी फील हैंग्री। ओके, तो हम यहाँ पे देखें कि हम भूखा क्या महसूस करते हैं, तो हम भूखा महसूस करते हैं व्हेन आवर ब्लड लैक्स न्यूट्रिशन मटेरियल, जब न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है ब्लड के अंदर, तो जो रजिस्टर होता है मीन्स जो ह्यूमन हंगर जो सेंटर होता है, हमारा हंगर सेंटर कहाँ होता है, सबसे पहले हमें ब्रेन से भूख लगती है। ब्रेन का मतलब होता है ब्रेन के अंदर हमें उस कॉन्शियसनेस का आभास होता है कि हमें पेट के अंदर क्या लगी है, भूख लगी है, जिसकी वजह से इंसान क्या करता है, अपने आप को हैंग्री फील करता है। उसके बाद हमारा सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें हाइब्रिनेटर का दे रखा है कि क्या है, मतलब इसके अंदर क्या होता है यहीं से बता देती हूँ मैं। तो आप फर्स्ट वाले का तो यहाँ से टिक कर ही लेंगे। सेकंड वाले में हाइब्रिनेशन इज एन इनएक्टिव स्लीप लाइक स्टेट दैट सम एनिमल्स एंटर ड्यूरिंग विंटर। ओके, तो ये यहाँ पे हो जाएगा इसका सेकंड नंबर। और वैसे तो अकॉर्डिंग मी तो यही आंसर होना चाहिए, बट थोड़ा सा ये यहाँ से भी आंसर देता है, तो आप करना चाहो तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कर सकते हो, बट इसी में कंप्लीट हो जाएगा। चाहो तो फिर भी ये कर सकते हो आप। ओके, उसके बाद जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में दे रखा है कि मतलब जो स्टोर फूड क्वेश्चन हमारा देख लेना आप, मैं नहीं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि स्टोर मतलब कैसे वो फूड होता है उसको स्टोर करते हैं, तो कैसे मेंशन करता है होता है ये। तो इसमें देखो मोस्ट ऑफ दीज, ये यहाँ से हो जाएगा मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इन ऑटम, कि ऑटम के अंदर लार्ज अमाउंट में ये उसको कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको सेट कर देती हूँ।